सभी शिक्षकों अभिभावकों से ये बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी बच्चे अगर आकर शिकायत करते हैं कि स्कूल में उनके साथ कोई परेशान कर रहा है, कोई उनके साथ मारपीट कर रहा है, कोई उनको तंग कर रहा है, तो इन बातों को हल्के में नहीं। बच्चे कई बार अपनी उम्र की बातें माँ बाप से या टीचर से बहुत कम साझा करते हैं, और अगर साझा करते हैं तो उनको बहुत ही गंभीरता से लेके उसके अंदर क्या कुंठा पल रही है, इसका फायदा उठा के कौन असामाजिक तत्व उसका दुरुपयोग करके उससे कौन सी गंभीर घटना कारित करवाए, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। और आजकल के समय में जितना बच्चों को एक्सपोजर है, इसमें बहुत आसान होता है कि उनका भटकना। ये घटना स्पष्ट रूप से उसी का उदाहरण है कि एक लड़का जो खुद पीड़ित था, जिसके मन को समय रहते उसका समाधान नहीं हुआ, और उसने कुंठा में जघन्य घटना पर अंजाम दिया, जिसमें एक ऐसे बच्चे की मृत्यु हुई जिसका इस घटना से कोई लेना देना। बालक उनके पास आया, होने की सूचना मिली, तुरंत उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया सासाराम। उसके बाद वहाँ से उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसको जवाहर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहाँ इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। जो मृतक है वो अमित कुमार पिता सत्येंद्र सिंह, और एक और जो लड़का जख्मी है संजीत कुमार, दोनों संभू डी में उपस्थित थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना के संबंध में प्रारंभिक अनुसंधान में बात पता चली कि ये दोनों बच्चे हैं, ये स्कूल से परीक्षा देकर आ रहे थे। इसी क्रम में जब ये ऑटो पर थे तब इनके ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें दोनों जख्मी हुए, जिसमें से एक की इलाज के क्रम में मृत्यु हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम मोहन घटनास्थल पर पहुंचे, और घटनास्थल के आसपास वो सीसीटीवी फुटेज और घटना में जख्मी जो बच्चे थे उनसे पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हुई कि ये जो घटना है ये स्कूल के विवाद की वजह से हुई है, और इसमें स्कूल उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी की ही भूमिका है। उसी के आधार पर इसमें आसूचना संकलन करते हुए जो विधि विरुद्ध बालक थे जिसके द्वारा घटना खारिज की गई थी उसकी पहचान की गई और उसको निरुद्ध किया। उससे पूछताछ करने पर ही उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त जो हथियार है पिस्टल वो और मोबाइल और बाकी चीज़ें जो उस घटना से संबंधित थी वो बरामद की गई। जो विधि विरुद्ध बालक था उससे आज विस्तृत रूप से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा पूरे घटना का जो घटनाक्रम था स्पष्ट रूप से बताया गया। इसमें घटना यह निकल कर सामने आई है कि ये जो विधि विरुद्ध बालक था या जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में जब ये 9वीं क्लास में था तभी से उस स्कूल के कुछ जो बच्चे थे इसको हमेशा परेशान करते थे, मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे। ये थोड़ा कमज़ोर तरह का लड़का था, ज़्यादा बात अपने माँ बाप से नहीं कहा। कई बार उसने स्कूल में भी टीचर्स को इस बात की शिकायत की, लेकिन जैसा आमतौर पर होता है कि स्कूल की घटनाओं को टीचर ने डांट फटकार के दोनों को शांत करा दिया। ये बच्चा इनकी हरकतों से काफ़ी समय से परेशान था। इसी बीच में ये कुंभ स्नान के लिए गया था, और जिस दौरान काफ़ी परेशान था मोबाइल में इस तरह की ये प्रतिशोध और गुस्से वाली वीडियोज़ वगैरह देख रहा था। इसी दौरान दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर इसकी मुलाकात एक असामाजिक तत्व के लड़के से हुई, जिसको इसने अपनी सारी बात बताई। उसने इसको 6,000 रुपये में एक हथियार मुहैया कराया। इसी दौरान जब ये वापस आने के बाद एग्ज़ाम दे रहा था तो 19 तारीख को भी इसके साथ स्कूल में जब एग्ज़ाम देकर निकल रहा था इसके साथ मारपीट गाली गलौज की गई, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। जैसे स्कूल में जनरली होता है कि कुछ जो बुली टाइप के लड़के होते हैं जो दूसरों को उनका काम होता है धमकाना, डराना, मारपीट करना, जिसमें वो अपना सीखी समझते हैं, इस तरह की हरकत इस लड़के के साथ बार बार की जाती थी। इसी क्रम में 19 तारीख को भी इसके साथ ऐसी घटना हुई, और फिर 20 तारीख को भी सुबह में घटना हुई। इसी क्रम में यह हथियार लेकर स्कूल के पास एक झाड़ी में छुपा कर रखा था। जब ये लड़के स्कूल से परीक्षा देकर निकल रहे थे तो उसने देख लिया कि जिस ऑटो में सवार वो उस ऑटो की इसने पहचान कर ली। उस ऑटो का पीछा करके इसने एक लड़का जिसको यह स्पष्ट रूप से पहचान रहा था, जिसने इसके साथ सबसे ज़्यादा इसको परेशान किया था, उसको देखकर इसने उसकी ओर जान मारने की नियत से उस पर गोली चलाई। लेकिन गोली जो है इसमें जो अमित कुमार है उसको लगी और संजीत कुमार को लगी, जिसका इस लड़के से सीधा कोई लेना देना नहीं था। इसकी दुश्मनी या इसका प्रतिशोध या इसका खुन्नस जो भी कहें वो दूसरे लड़कों से था जो उस ऑटो में सवार थे, जो एक साथ उस स्कूल से परीक्षा देने का 10-12 लड़के एक ऑटो से निकले थे, जिसके प्रति प्रतिशोध की भावना से इसने गोली चलाई और उसमें एक जो बच्चा था वो जख्मी हो गया और एक जो इसकी जो इलाज के क्रम में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कल रात्रि में ये घटना प्रतिवेदित हुई कि घटना के कुछ घंटे के अंदर ही जो घटना में शामिल विधि विरुद्ध बालक था उसको निरुद्ध कर लिया गया था, हथियार बरामद कर लिया गया था। उसके बाद उन लड़कों ने ही आज सुबह सड़क जाम करके पूरा हंगामा करने की कोशिश की, जबकि ये घटना का उद्भेदन हो चुका था, विरोध किया जा चुका था, सारी चीजें बरामद हो चुकी। तो उन लड़कों ने ही आज रोड पे हंगामा करने की कोशिश की है, जिनका वीडियो भी सामने आया, जिनकी पहचान भी की गई, जिसमें वीडियो विरुद्ध बालक उसके द्वारा पहचान की गई कि यही लड़के थे जो उसके साथ हमेशा मारपीट करते थे। जो मृतक था उसका इस घटना से उसको परेशान करने से कोई लेना देना
नहीं था, वो इस बच्चे ने कभी किसी को परेशान नहीं किया था। ये खामखा इसकी गलतफहमी में है शिकार। सर एग्जाम तो वो भी देखा गया जिसमें स्पष्ट ऑटो से उतर के बच्चे भागते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसी बात कही जा रही थी कि बाइक से पीछा करके मारा गया, ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया। घटनास्थल के आसपास और भी सीसीटीवी फुटेज हम लोग खंगालने की कोशिश कर, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज अभी और जो पूछताछ में उसने बातें बताई हैं, दोनों में काफी मेल है। जो बातें बता रहा है उसी के हिसाब से सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई दे रहा है। तो उसमें पीछा करके मारने या और दो लड़कियों के शामिल होने की बात अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन बाकी उसका पास जो मोबाइल है और बाकी जो सीसीटीवी फुटेज है उससे अगर और लड़कों के शामिल होने की बात सामने आती है फिर उनको रोकना। जो सड़क जाम किए थे उन पे भी कार्रवाई होगी, लेकिन क्योंकि ये स्कूल के बच्चों का मामला था, उसने उनको परेशान किया था, उसी बच्चों ने इनके साथ मारपीट किया था। और वही बच्चे आज जो हमारे पास वीडियो प्राप्त हुआ है, वही लड़के आज रोड जाम करके रोड हंगामा करते हुए दिखाई। सर बाहर से कोई अपराधी ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, इसमें स्पष्ट है, इसमें किसी भी तरह का कोई अपराधी या किसी तरह का कोई साजिश वाली बात नहीं है। स्पष्ट रूप से जो स्कूल में एक जनरली माहौल होता है कि कुछ लड़के कुछ लड़कों को परेशान करते हैं, उसी कुंठा में यह घटना। सर 1.5 घंटे एनएच जाम रही है, उस पर कोई प्राथमिकी या कोई कार्रवाई हुई है क्या? आपको अभी पहले ही आपको बता दिया कि इसमें जो भी वही लड़के हैं जिन्होंने उस लड़के को परेशान किया, वृद्ध बालक को, जिसकी वजह से घटना कारित हुई, और अपनी घटना को दबाने के लिए घटना का उद्भेदन होने के बावजूद और जो घटना में शामिल लोगों को निरुद्ध किए जाने के बावजूद इन्होंने रोड जाम करके हंगामा करने की कोशिश की है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हथियार बेचने वाले की पहचान भी है इसमें लड़का जो है उसको स्पष्ट रूप से पहचानते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मेला जो कुंभ मेला से आ रहा था, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर वीडियो देखने के दौरान उसके इसने पैसे जो ये तो शेयर मार्केट वगैरह में पैसे इन्वेस्ट करता था, उसके पैसे इसके पास कुछ थे, उसी पैसे से इसने हथियार से खरीदा। बाकी हम उसका और जो टेक्निकल डिटेल्स को निकाल रहे हैं, अगर किसी और से के संपर्क में है या फिर ऐसी बात सामने आती है तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे।